लिखने को मिलेंगे जब भी आपको कार्बन से कंपाउंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने कार्बन से शुरू किया तो आप कह सकते हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6। ये हम जानते हैं कि किसी जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको लिखने का तरीका कैसा है, विच इज 2,4। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी। अगला पॉइंट आपने बनाया, कार्बन हैज 4 वैलेंसी, इट इज नॉन एज टेट्रावैलेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। जैसे अगर किसी की वैलेंसी 1 हो तो मोनोवैलेंट, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, और 4 अगर उसकी वैलेंसी है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट वैलेंसी कहते हैं। ओके, ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकता। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, बहुत टफ होता है। इसलिए ये 4 के 4 डायरेक्शन में क्या करता है, अपनी दोस्ती करता है, ये शेयरिंग करता है। इसलिए कार्बन के क्या है, सबसे ज्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सो सिंबलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज, अगर आप इसको सिंबल फॉर्मेट में लिखोगे तो कार्बन इस तरीके से 4 बॉन्ड इस पर लगाते हो। ठीक है, यहाँ 4 के 4 ये अपने नए फ्रेंड बना के अपनी वैलेंसी को पूरा कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वन। अगेन हमने ये देखा कि जो आपके ये जो एडजेसेंट वैलेंसीज हैं, वैलेंसी नंबर 1, 2, 3, 4, दो एडजेसेंट वैलेंसी हैं, उनके बीच का जो एंगल बनता है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये इसमें ये वैलेंसी बनता है। अगेन अगर आप नेचर में कार्बन को ढूंढने के लिए जाएंगे तो कितने फॉर्मेट मिलते हैं, कितने फॉर्मेट में, 3 फॉर्मेट मिलते हैं। कौन कौन हो गया आपके, डायमंड हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका, दैट इज ग्रेफाइट हो गया, थर्ड वन इज बर्गमिस्टर फ्लोरेंस ना, ये आपके पास में है। तो अगला पॉइंट आप बना सकते हैं कि इन नेचर कार्बन फाउंड इन इट्स 3 फॉर्म्स। तो ये कार्बन जो है 3 फॉर्म्स में मिलता है आपको। एक हो गया आपका ग्रेफाइट, दूसरा हो गया डायमंड, तीसरा क्या हो गया आपका फ्लोरेंस। एक ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट ये आपको याद होना चाहिए, इन अर्थ क्रस्ट में इट इज फाउंड इन 0.02%, और इन एनवायरनमेंट इट इज फाउंड इन कितना, 0.03%। इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किस फॉर्मेट में, इन द फॉर्म ऑफ CO2। इन्वायरमेंट में आपको किस फॉर्मेट में मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में मिलता है, रिमेंबर। तो एक ये छोटा सा आंसर भी यहाँ पे मिलता है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो हमको क्या मिलते हैं, बहुत अधिक मात्रा मिलते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा मिलते हैं। ऐसा क्यों है, तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं, द लार्ज वैरायटी ऑफ कार्बन कंपाउंड फाउंड इन नेचर। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड आपको कार्बन के मिलते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स टेट्राकोवैलेंसी, इसकी जो वैलेंसी होती है वो कैसी होती है आपकी, टेट्रावैलेंस है, यानी कि 4 के 4 डायरेक्शन में क्या कर सकता है, नए नए फ्रेंड्स को बना सकता है। एंड प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, हालांकि आगे आने वाला है। प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, हर डायरेक्शन में फ्रेंडशिप बना करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, हाँ, दिस वन, ये आंसर आप आपको लगा सकते हैं। Such types of compound formed are called covalent compound. covalent compounds हम लोग इनको कहेंगे, covalent compounds। नाउ क्लियर है, तो देखें जैसे हमारे पास में कार्बन के पास में क्या है, हाँ, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। वैसे ही दूसरे भी एटम्स हैं, वैसे दूसरे एटम्स भी हैं जिनको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सबको क्या करना है, सबको इस पीरियोडिक टेबल में स्टेबल होना है, सबको स्टेबल होना है। तो उसी तरीके से स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, कुछ तो किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करने वाले हैं, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देंगे, शेयर करेंगे, या किसी दूसरे से ले लेंगे ना। हाँ, यहाँ क्या होती है, शेयरिंग। पूरी तरीके से नहीं लोगे तो क्या करोगे, शेयरिंग करोगे। तो उनसे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। को का मतलब क्या हो गया, सहयोग करना। ठीक है, कॉपरेशन। सो कोवैलेंट बॉन्ड, देखें द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एक ऐसा केमिकल बॉन्ड बन रहा है जिसमें क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, उनके बीच में क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड बनेंगे उनका नाम क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और ऐसे जो कंपाउंड तैयार हो गए उनका नाम हमने क्या रख दिया, कोवैलेंट कंपाउंड रख दिया, कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अलग अलग क्या करेगा, एटम्स के साथ में नई नई दोस्ती करके नए नए कंपाउंड्स को बनाता है। क्लियर है, हाँ। तो देखेंगे ये कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, अगला टॉपिक आप इसमें लगाएं, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, तो कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स के देखते हैं इस पर, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप्स ना। कोवैलेंट बॉन्ड, इतना ही हम लोग लिखते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स
बॉन्ड्स आर बेसिकली थ्री टाइप्स। ये आपको क्या मिलेंगे, 3 टाइप्स के मिलेंगे। तो कम से कम जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसके आधार पर हमने इसको कह दिया। नंबर 1 पहला क्या बनेगा आपका, पहला बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक जो बॉन्ड बना वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। नंबर थर्ड इट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही ना, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही। अगर 2 एटम्स आपके पास में, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहे हैं। एक ने कहा कि तुम भी मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो काम चलाने के लिए, मैं भी तुमको 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देता हूं। तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उसको हम, उससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और जो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्डिंग होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। हालांकि डेफिनेशन इसमें लिखने वाले हम लोग, हाँ पहले इतना आप नोट कीजिएगा और फिर आप हेडिंग लगा। सो अब किसी को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और किसी को क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किसी को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और उसके बाद में जो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन सकता है उसको हम लोग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। हाँ पहली हेडिंग आप लगाइएगा आपको, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ना, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसमें लिखेगा इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स। तो 2 एटम्स के बीच में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 2 एटम्स इन विच one atom share 1 electron only, ये होगा ना। और रिप्रेजेंटेड बाय, अगेन it is represented by, इस तरीके से दोनों एटम्स के बीच में आप एक सिंगल लाइन खींचोगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन ना, आप इसको कह सकते हो सिंगल लाइन से आप इस बॉन्ड को दिखाओगे, सिंगल लाइन से आप इस बॉन्ड को दिखाने वाले हो। सिंगल लाइन से आप इसको दिखाओगे, क्लियर है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये क्या बनेगा, जैसे 2 एटम्स हमारे पास में है और उन एटम्स को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये दोनों पास बैठे और उन्होंने कहा कि ऐसा कर लो यार, 1 इलेक्ट्रॉन ना, जब तुम्हारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तुमको 1 की जरूरत है, जब तुमको चाहिए होगा मुझसे ले लेना, ठीक है, और मुझे जब चाहिए होगा मैं तुमसे ले लूंगा। इन्होंने इनके बीच में दोस्ती की। तो इट इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एक ने 1 दिया, दूसरे ने भी 1 दिया, तो एक जोड़ा बन गया, ठीक है, एक पेयर तैयार हो गया बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में, इन विच 1 एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, और जिसमें क्या हो रहा है, एक जो एटम है वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जब इनके बीच में शेयरिंग हो जाएगी, तो हम क्या लगा देंगे, उसके बीच में एक बॉन्ड लगा देंगे। बॉन्ड का मतलब एक लाइन छोटी सी हम, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाली बात तो हो गई, लेकिन जरूरत किसको है, जरूरत है आपके हाइड्रोजन को। जैसे हाँ, आपने क्या किया, एक हमारे पास में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, और उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। इसलिए एक हाइड्रोजन ये आया, उसने एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ दोस्ती की, और उसके पास में भी क्या था, उसके पास में भी एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये भी अधूरा है, ये भी अधूरा है। तो दोनों ने कहा हम लोग ऐसा कर लेते हैं, दोनों के बीच में हम ऐसा दोस्ती कर लेते हैं, जब तुमको जरूरत होगी तुम मेरे वाले इलेक्ट्रॉन का यूज कर लेना, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हारे वाले इलेक्ट्रॉन का यूज कर लूंगा। क्लियर है।
तो इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ी। अब हमने इसको कैसे दिखा दिया, हमने इसको दिखा दिया ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस पहले वाले का, ये इसका बाहर वाला ऑर्बिट, ठीक है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे वाले का, और ये इसके बाहर का ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये यहां दिखा दो, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसको भी यहां दिखा दो ना, ये इसके सर्कल में भी आ गया, ये इसके सर्कल में भी आ गया, ठीक है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अच्छा, आगे सिंपली आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ऐसा आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ, 1 1 बॉन्ड हो गया, और यही आगे बनकर ना एक H और एक H ने क्या बन गया, आपका H2 बन गया ना। हाँ, ये हाइड्रोजन का एटम है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका H एटम, हाइड्रोजन का एटम है। ये क्या है, हाइड्रोजन का एटम हो गया, और ये क्या बन गया, अब मॉलिक्यूल बन गया, ये H का क्या बन गया, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ये कहानी है, ठीक है। तो ऐसे एटम जो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबको जरूरत होती है ना, किसी को एक की जरूरत है, किसी को 2 की जरूरत है, किसी को 3 की जरूरत है। तो इस तरीके से ना हाइड्रोजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम आपस में जुड़ के क्या बना दिया इन्होंने, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो सिंगल एक बॉन्ड से आप इसको दिखा सकते हैं ना। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, जब आपके पास में क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने क्लोरीन लिखा तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, 2,8,7, 2,8,7। इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। तो इसमें ले लो, अब ये तो एक क्लोरीन की बात है, ये क्लोरीन की बात है, जब Cl2 बना होगा ना, ये Cl2 इसका मॉलिक्यूल हो गया, ये क्लोरीन का एटम, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल कहलाया। इसके लिए एक छोटा सा न्यूक्लियस जहां पॉजिटिव चार्ज रहता है क्लोरीन की बात, आप चाहो तो, अच्छा ठीक है, ये क्लोरीन बाहर से दिखा देंगे, और ये इसके पास में एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट, ठीक है, एक ऑर्बिट है। अब ये 2,8 को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका कमरा फुल है, इसका कमरा फुल है, हम किसको दिखाएंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को दिखाया करेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 में कितना आ गया, 7, ठीक है, अधूरा है। उसी तरीके से एक क्लोरीन और आया, ठीक है, चाहो तो आप सेंटर में प्लस लिख दो या Cl लिख दो, यहां मैंने प्लस लिख दिया इस तरीके से, और इसके भी 7 दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 और 7 में कितना आ गया, 7 आ गया, ओके। अब इसको भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है, तो इन्होंने कहा हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे दोस्ती कर लेते हैं। एक फिगर तो ये बना आपका, एक फिगर ये बन गया, क्लियर है। अच्छा, अब इनको इस फिगर को एक साथ दिखा दो, एक साथ। तो एक क्लोरीन का ये न्यूक्लियस, इसके बाहर का ये ऑर्बिट, ठीक है, ये दूसरे वाले का बाहर का ऑर्बिट, और ये दूसरे वाले क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब इसके 6 लगाओ बाहर, 1 2 3 4 5 6, ये आ गए, और 7 वाला ये आ गया, इस वाले की बात हो रही। अब इसकी बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 में कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। हाँ, अब 2 4 6 8, इसके लिए भी 2 4 6 8, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, अगर तुमको क्लोरीन अंदर लिखना ना, क्लोरीन लिखो या प्लस लिखो, जो भी मर्जी है, ऐसा आप कर सकते हो, क्लियर है। तो यहां से अब सिंपल फॉर्मेट में ये है आपका क्लोरीन का एटम, इसको आप सिंपली एटम कहोगे। ये क्या है, क्लोरीन का एटम, ये क्लोरीन का एटम हो गया। अभी क्या बन गया, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया, ये क्लोरीन का क्या बन गया, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बन गया। इसमें 2 जुड़ गए हैं, 2 जुड़ गए। अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, देखो ठीक है, लिखने के कई तरीके हैं, इससे भी काम, यहां ध्यान दो, इससे भी काम बन गया, इससे भी काम बन गया, लेकिन मोर क्लियरली इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ गया 2 8 7, ये है ना, इसकी एक की बात हो रही, एक की बात, ये क्या है 2,8,7, 17 हो गए, ठीक है। अब इनकी अगर हम लोग बात करें तो कितना आएगा, 2,8,8 ना, ये भी फुल है, साथ में ये भी फुल है, ठीक है। जब जरूरत चाहिए ये इससे ले लेगा, जब जरूरत होगी ये इससे ले लेगा। तो इस तरीके से ये कहानी आ गई, इसकी कहानी भी 2 8, और ये भी कितना आया 2,8,8, ऐसा बना। नाउ 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अब फर्दर आगे कैसे लिखोगे, ये आपके पास में एक क्लोरीन है, ठीक है, ये भी क्या है, आपका एक क्लोरीन है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक डंडा लगा दो, और आगे इसको Cl2 लिख दो, ये चीज क्लियर। हाँ, नोट करें। नेक्स्ट वन, अब ऐसे वाले एटम ले आओ
जिनको क्या चाहिए, दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन की जिनके पास में कमी चल रही है, और वो क्या करेंगे, शेयरिंग से अपने जो बॉन्ड है उसको फुल करेंगे। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, हेडिंग लगाएगा डबल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन आपको शेयर करने वाला है, सॉरी एक एटम। इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, शेयरिंग बाय टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स between two atoms, 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 contributes two electrons, contributes two electrons। और ये क्या कर रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉनों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन्स, कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन। सो डेफिनेशन क्या बनती है, इट इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में क्या होगी, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, वे दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे ना। हाँ, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब अगर हम लोग ने डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना तो कैसे दिखाएंगे, आप इसमें दो डंडे ऐसा लगा दिया करेंगे। तो दो डंडे का मतलब है दो दो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है, इसलिए बना है दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। नाउ तो ऐसा एटम ढूंढिए जो क्या करेगा, जिसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑब्वियसली ये कौन है, आपका ऑक्सीजन। एक एग्जांपल हम लोग लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 है, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 8, ठीक है। जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा आपका 2,6, और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2, ठीक है, 2। ये सिंगल ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो सिंगल ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बनेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन, ये इसका न्यूक्लियस को मैंने प्लस से दिखा दिया, इसके बाहर से लगा दो तुम एक डंडा ऐसा, और 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 साथ में 5 और कितना आ गया आपका 6। हाँ, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे, ऐसे दिखाएंगे ना, 2 4 6 प्लस, उसके साथ में दूसरा ऑक्सीजन ले लो, हमने प्लस से दिखाया, इसके बाहर का एक ऑर्बिट बना दो, 1 2 3 4 5 6, ये इसके क्या बन गए, 6 इलेक्ट्रॉन बन गए। नाउ अब दो दो की जरूरत है ना, जब इसको जरूरत होगी इसके दो को ले लेगा, और जब इसको ये जरूरत होगी ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में ले लेगा, इस तरीके से ऐसा शेयरिंग करेंगे। तो अगली सिचुएशन क्या बनेगी, अगली सिचुएशन बनेगी आपकी, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस प्लस ये पहले वाले का बड़ा सर्कल, ये दूसरे वाले का बड़ा सर्कल, ये इसका न्यूक्लियस प्लस, ऐसा हमने शो कर दिया। अब दिखा दो 1 2 3 4, और पहले वाले के ये 2 हैं, दूसरे वाले के लिए 1 2 3 4, यहां दिखाते हैं, हाँ 1 मिनट, यहां हम लोग दिखाते हैं 1 2 2 4, और ये दूसरे वाले के 6 हो गए, इस तरीके से। तो जब इसको जरूरत पड़ेगी ये ले लेगा, जब इसको जरूरत पड़ेगी ये ले लेगा। तो देखो 2 4 6 8 इसके पूरे हो गए, 2 4 6 8, इसलिए ये भी पूरे हो गए। नेक्स्ट वन, ये एक्चुअली है क्या, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम, ये भी क्या है आपका ऑक्सीजन का एटम हो गया, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये बन गया आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे तो कितने हैं, विच इज 2,6, कितना आगे 2,6, ऐसा आप देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहां से आओ 2 4 6 8, ठीक है 2,6, अच्छा इस पर हमने, हाँ ठीक है, तो इसके लिए 2, कितना 8 ऐसे दिखा दोगे ना, और इसमें 2,8, यहां हमने पहले वाले को दिखा ना, 2,6 हो गया, 2,6 2,8 2,8, दोनों रूम क्या हो गए, फुल हो गए। अगले स्टेप में क्या दिखा सकते हो, ये आपका एक ऑक्सीजन है, ये आपका एक ऑक्सीजन है, ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहां लगा देना आप 2 डंडे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और अगले स्टेप में आप क्या दिखा सकते हो, इसको O2, सिंपली ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनते हुए दिखा सकते हो, ऐसा। नोट डाउन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्डिंग कहेंगे। सो
कोवेलेंट बॉन्ड, यहां अब अगली हेडिंग आप लगाओ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये हेडिंग लगी। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 की जगह में क्या लगा दोगे आप लोग, आपको 3 लगा दोगे, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स, कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, अब यहां पर क्या होगा, कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 एटम्स जब आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तब जाके जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, आप क्या करने वाले हो, आप यहाँ को 3 डैश लाइन आपको ड्रॉ कर दोगे, हाँ नोट करें, फिर उसका एग्जांपल देखते हैं क्या कोई ऐसा, हाँ चलिए। सो नेक्स्ट वन, अच्छा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में तो क्या 3-3 इलेक्ट्रॉन किसी को चाहिए, हाँ चाहिए, तो कौन है आपका, नाइट्रोजन। तो N2 जो बना आपका, N2 का मॉलिक्यूल, जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कितना हो गया 7, और 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो पहला नाइट्रोजन, तो आप ये इसका न्यूक्लियस है, या प्लस भी लिख सकते हो और N भी आप लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया, आप चाहो तो आप इसमें N भी यहाँ को लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ आपको N भी लिख सकते हो, कि हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। हाँ, इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 चाहिए ना, 3 को यहाँ दिखाना, क्योंकि 3 हमको देने हैं दोस्ती के लिए, और 1 हमने यहाँ दिखा दिया, 1 यहाँ दिखा दिया, केवल इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये 5 प्लस एक दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ले लो, ऐसा आपने दिखाया, इसके पास कितने हैं 5, 1 यहाँ दिखाया, 2 दिखा दिया है, 3 4 5 ऐसा आ गया। हाँ, जब इसको जरूरत होगी ये इसके 3 को ले लेगा, जब इसको जरूरत होगी ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, इस तरीके से आप ऐसा बनाओगे। नाउ अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में अब एक एक सर्कल, ये पहला नाइट्रोजन और साथ में ये दूसरा नाइट्रोजन आ गया। नाउ ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, आप चाहो तो N लिखो, चाहो तो प्लस लिख दो। नाउ 1 और 2 और 3 4 5 इसके हो गए, 1 और साथ में 2 3 4 5 इसके भी हो गए ना। हाँ, अब ये क्या है आपका, ये है आपका N एटम, यानी कि नाइट्रोजन का एटम है, ये क्या है आपका N एटम, ये भी आपका नाइट्रोजन का एटम हो गया, लेकिन ये क्या बन गया आपका, ये N मॉलिक्यूल, अब ये आपका मॉलिक्यूल तैयार हो गया, ये मॉलिक्यूल तैयार हो गया ना। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 2,5, ये क्या लिखेंगे 2,5, और इसकी बात होगी तो कितना 2,8, इसकी बात होगी तो कितना आएगा 2,8, ऐसा आप इसको लिखोगे। और अगले स्टेप में एक नाइट्रोजन है और 3 बॉन्ड इसके बीच में बने ऐसा, और अब आप इसको क्या लिख दोगे N2, इसको आप क्या लिखने वाले हो N2 लिखने वाले हो। हाँ, तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से आपको क्या करना है, जो बॉन्ड बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और 3-3 इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है उसको हम लोग क्या कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब देखो, क्या हम लोग 4-4 इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर सकते हैं, सवाल ये। अच्छा देखो, ये आप इस चीज में गौर करो, ठीक है, इस चीज में आप गौर कीजिए, आपने एक हाइड्रोजन दिया, इस हाइड्रोजन के पास में क्या है एक इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन के पास में क्या है एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इन्होंने क्या कर दिया दोस्ती करके क्या बना दिया, दोस्ती करके इन्होंने H2 बना दिया, दोस्ती करके H2 बना दिया। एक ऑक्सीजन है इसके पास में 2, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है इसके पास में 2, और इन्होंने क्या किया ऑक्सीजन 1 2 3 4 ऑक्सीजन से क्या बना दिया O2। और उसी तरीके से देखें नाइट्रोजन 1 2 3 और एक और नाइट्रोजन है 1 2 3 ये आपको मिला, और इन्होंने क्या बना दिया नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 और नाइट्रोजन दैट इज N2, ऐसा बन गया। 3 इलेक्ट्रॉन तक तो चलेगा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसे चार्ज होता है, हाँ नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज हुआ ना, इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज हुआ नेगेटिव चार्ज हुआ। अब जब हम इन 2 इलेक्ट्रॉनों को पास पास लाएंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉनों को पास पास लाएंगे तो कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों के पास में कैसा साइन है सेम साइन है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। यहां फोर्स ऑफ रिपल्सन बना, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन को पास पास ला रहे हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट हो गया, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट हो गया। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लाए 2-2, यहाँ 2-2 ले आए, तो देखें अब इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा और बढ़ेगा। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पास पास लाए 3-3 लेके आए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू क्या हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी। जब आप 4-4 इलेक्ट्रॉन को ले आओगे, जब आप क्या करोगे 4-4 इलेक्ट्रॉनों को ले आओगे तो क्या हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू क्या हो जाएगी
और ज़्यादा बढ़ेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। अब मॉलिक्यूल इसको सहन नहीं कर पाएगा, मॉलिक्यूल इसको सहन नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। होने को होगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, लेकिन वो क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, हाँ, ये आपका आंसर मिला इसका, क्लियर है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं शेयरिंग हो सकती है, जब हम शेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा, और जिससे जो आपका एटम है, जो आपका मॉलिक्यूल है, वो कैसा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, वन मोर थिंग। अब देखिए, अब जो हम अगली डेफिनेशन लिखने वाले हैं ना, उसमें हम लिखने वाले हैं, इधर देखो, तो एक हाइड्रोजन लिया, साथ में एक हाइड्रोजन हमने ले लिया, ध्यान दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और इसको भी एक चाहिए था, इसको भी एक चाहिए था, और H2 बन गया, H2 बना। तो ये दोनों एटम्स कैसे हैं, सेम सेम, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी कैसे हैं, सेम सेम है, ये भी आपका सेम सेम बन गया। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ने आपस में दोस्ती कर ली, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, ये मॉलिक्यूल तो तैयार हुआ, ये मॉलिक्यूल तैयार हुआ, लेकिन एक जैसे एटम के मिलने से तैयार हुआ, तो इनको हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या कहा जाएगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि सेम तरीके के एटम्स आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना। हाँ, अगर हम लोग, अब मॉलिक्यूल तो बहुत सारे बनते हैं ना, देखिए हमारे पास में क्या था, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, उसी के साथ में क्लोरीन को भी एक एटम की जरूरत होती है, क्लोरीन को भी एक एटम की जरूरत होती है। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को काम से लाने के लिए दिया, और क्लोरीन ने भी अपने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया, तो ये भी एक मॉलिक्यूल बना, कैसा, HCl, कैसा बना, HCl बना ना, एक एक की जरूरत थी, एक एक की जरूरत थी, तो ये कैसा बन गया आपका, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कैसा मॉलिक्यूल बना, हेट्रो एटॉमिक, अलग अलग एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, शेयरिंग तो उतनी है, यहाँ शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन की है, यहाँ भी शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन इसमें दोनों एटम से कैसे हैं, सेम, तो हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बना भैया। और यहाँ भी एक की और एक की जरूरत थी, लेकिन अलग अलग एटम थे, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा करेंगे। क्लियर है, हाँ, तो अलग अलग भी इस पर बनेंगे।